खड़े थे, भीड़ में बहुत जनता थी और हम थोड़ी दूर पे थे, भीड़ में हम भी थे। उनकी नज़र वहाँ से पड़ गई हमारे ऊपर, तो बहुत तगड़ी आवाज़ में हाथ उठा करके बोले, देखो देखो मेरा भाई आ गया। तो वो वहाँ से भैया चले और इधर से हम चले। सब सीखो और इस काम को सुधीर के साथ हाथ बटाओ, इनके साथ अपना माल भी आगे सप्लाई करो। कहा राहुल जी से आपने इस बात को? नहीं, हमने आप सब लोग के बीच में रखा है ये बात। तो एक मौका आप और चाहते हैं ताकि राहुल गांधी से आप मिल सके। कुछ और बाकी रह गए क्या? उनकी तरफ से कुछ और मदद चाहते हैं आप? कांग्रेस नेता राहुल गांधी से मिलने के बाद चर्चा में आए सुल्तानपुर के रामचेत मोची एक बार फिर से चर्चा में है। पहले तो राहुल गांधी उनको दिल्ली पे बुलाकर पूरे गांधी परिवार से उनको मिलाया था। अब इस बार वो मुंबई के धारावी में बुलाकर इनको व्यावसायिक रूप से और मजबूत करने की कोशिश में जुटे हैं। हमारे साथ इस समय रामचेत मोची जी मौजूद हैं। आइए हम इनसे बात करते हैं और जानते हैं कि कैसे क्या कुछ हुआ, कैसे ये मुंबई पहुंचे और क्या कुछ वहां से सीख के लौटे, उसका कितना लाभ इनको मिलेगा। सबसे पहले तो ये बताइए कि आप कितने तारीख को मुंबई गए थे और कब लौटे? हम 5 तारीख को यहाँ से चले थे, रात में लखनऊ में होटल में रहे। सुबह 7 बजे की जहाज़ थी हमारी, 7:30 बजे हम वहाँ पहुँच गए जहाज़ के पास। 7:30 की जहाज़ थी तो वहाँ पहुँच गए। हमारे साथ उनके भैया के कोई आदमी थे जो कि हमें लखनऊ में मिले और रात भर कमरे पे थे होटल में। कौन कौन गया था आपके साथ मुंबई? हम थे, हमारा बड़ा लड़का था राघव राम। तो कैसे आपको जानकारी मिली कि आपको मुंबई जाना है और राहुल जी ने आपको बुलाया है? कैसे सूचना आई और कैसे तैयारी बनी आपकी? हमें 4 तारीख को फ़ोन आया था। वो हमें बोला गया कि रामचेत जी आपको बम्बई भैया बुला रहे हैं और 5 तारीख को लखनऊ में मुलाकात करो बस अड्डे पे। हमने कहा ठीक भैया। तो हमारा कोई खर्चा नहीं था, हम और हमारे लड़के दोनों साथ में निकल पड़े। यहाँ से गए लखनऊ में फ़ोन करके बात किया, तो बुला लिए, होटल का नाम बताया। हमने उस होटल पे पहुँचे, वहाँ मुलाकात हुई, वहाँ रोटी खाए, रात भर सोए। किससे मुलाकात हुई वहाँ? वहाँ उन्हीं का कोई आदमी था, जबकि नाम इतना संपर्क नहीं है। भैया का आदमी कोई था। क्या हुआ? तो सुबह हमको लेके गए हवाई अड्डा, वहाँ से जहाज़ में गए, बम्बई पहुँचे। बम्बई में कौन कौन मिला आपसे? हमें कोई नहीं मिला। जो आदमी हमें मिले थे लखनऊ में, ये सीधा जहाँ प्रोग्राम था वहीं को लेके गए। राहुल गांधी जी कहाँ मिले आपसे? हमको उसी प्रोग्राम में मिले और वो काफ़ी दूर खड़े थे, भीड़ में बहुत जनता थी और हम थोड़ी दूर पे थे, भीड़ में हम भी थे। उनकी नज़र वहाँ से पड़ गई हमारे ऊपर, तो बहुत तगड़ी आवाज़ में हाथ उठा करके बोले, देखो देखो मेरा भाई आ गया। तो वो वहाँ से भैया चले और इधर से हम चले, सबको धक्का लगाते। जब हमारे भैया के सामने पहुँचे तो चिपका लिए, कौड़ी भर लिए। कैसा लगा राहुल गांधी से मिलके? हमें बहुत खुशी मिली। क्या कुछ सिखाया उन्होंने, कैसे आप अपने धंधे को बढ़ा सकते हैं? किससे मिलाया उन्होंने वहाँ मुंबई में आपको? बम्बई में ये जूते चप्पल का नया कारोबार है, जो कि बैग, पर्स और बेल्ट ये सब बनाया जाता है और वो माल विदेशों में उनका सप्लाई होता है। अच्छी बिक्री है, अच्छे रेट से। तो भैया जी ने इसीलिए बुलाए थे कि एक सीखो और इस काम को सुधीर के साथ हाथ बटाओ, इनके साथ अपना माल भी आगे सप्लाई करो। तो मतलब आपको सुल्तानपुर रह के अपना माल बना के सुधीर के जरिए विदेशों में भेजने के लिए राहुल जी ने कहा है कि आपको मुंबई में रहकर उनका हाथ बटाने का? भैया जी ने हमें मशीन दिए हैं, उस मशीन से हम कई काम कर सकते हैं। तो हमारे लड़के को वही काम करवाएंगे, मदद करेंगे। हमारी भैया जी बोले हैं कि हम आपकी मदद करेंगे और अच्छा कारोबार करो। हमने कमरा ले रखा भाड़े पे और मशीन भी है, अपना सामान वहीं सेट है। नया जूता चप्पल वहाँ तैयार होके यहाँ आता है, यहाँ बिक्री कर। कहाँ पे लिया है आपने कमरा? ये यहीं पे थोड़ी 10 कदम आगे है। कब लिया किराए पे उसको आपने? 6 महीना हो गया राहुल गांधी जी से मिलने के बाद। हाँ। तो फिर सुधीर ने क्या सिखाया आपको, कैसे आप अपना व्यापार बढ़ा सकते हैं? हमने उनका काम देखा तो हमारे दिमाग में बैठ गया कि ये काम तो हम खुद कर रहे हैं, बस थोड़ा का डिजाइन और कटिंग थोड़ा अलग है, बस वो काम हम खुद ही कर रहे हैं।
उनका है फाइबर का और लकड़ी का और रबड़ का, हमारा है टोटल चमड़े का। काम एक ही है, लेकिन उनका अलग ब्रांड है, हमारा अलग ब्रांड है। तो ये रामचेत मोची ब्रांड बनाने की बात कहाँ से निकली, किसने कही? जब मशीन मिली थी तब जब ही हम भैया से जिक्र किया था कि भैया मशीन से हम कई काम कर सकते हैं। हमने कमरा ले लिया है, फ़ोन पे बात किए थे, कमरा भी ले लिया हूँ, हम मशीन सेट कर लिया हूँ, आपने माल भी दे दिया है, तो दूसरे के लेवल पे हम माल निकाल रहे हैं। अगर इजाज़त मिले भैया तो रामचेत मोची के नाम से हम लेबल लागू बनवा के वो जूता में चप्पल में निकालेंगे। बोले अभी रुके रहो, अभी तुम छोटे कारोबार में हो, अभी मत करो, कोई अच्छा कारोबार चल जाए आपका तो रामचेत मोची निकालो, वो भी अपने लड़के से काम करवाओ। तो इसके पहले आपको दिल्ली बुलाया गया था, दिल्ली में कौन कौन मिला था आपसे? मैं बुलाया नहीं गया था, मैं मांग कर रहा था। मम्मी को, बहन को अपने हाथ के बनाए हुआ चप्पल पहनाने की हमारी बहुत बड़ी इच्छा थी। तो हमको तारीख मिली, तो उस दिन राहुल भैया, मम्मी, बहन सब तीनों लोग इकट्ठे थे, तो हमको हाँ, तो हमको तारीख मिली, हम गए यहाँ से गए 5 लोग। हमारा विचार था अपने जिला अध्यक्ष को लेके जाने का साथ में, लेकिन इजाज़त नहीं मिली। कौन कौन गया था आपके साथ दिल्ली? हम थे, हमारा बड़ा लड़का था, बड़ा नाती था और लड़की दामाद। अच्छा। और कोई बात राहुल गांधी से व्यवसाय के अलावा कुछ और उन्होंने कुछ बताया तरीका, कैसे आप बढ़े, कैसे अपने समाज को मजबूत करें, कोई और मैसेज? कोई बात नहीं की भैया, यही इतना पूछा कि कारोबार पहले से अब ठीक है या नहीं ठीक है। हमने कहा भैया कारोबार पहले से हमारा लगभग 3 गुना आगे है आपके माध्यम से। बोले ठीक है, ऐसे कमाते खाते रहो, कारोबार बढ़ाते रहो। अच्छा, तो कैसे गए आप यहाँ से? पैसा जो खर्च में आया कौन दिया? भैया ने दिल्ली गए थे, पूरी खर्चा उन्होंने, और अब बम्बई गए, पूरा खर्चा उन्होंने। दिल्ली गए थे तो बस कर दिए थे, और यहाँ से और वहाँ से ट्रेन कर दिए थे। ट्रेन से वहाँ कुली मिला, वहाँ 4 चक्का गाड़ी मिली, होटल बुक था। तो दूसरे दिन 9:30 बजे भैया के ऑफिस पे पहुँचे, तो हम मुलाकात हुई, मम्मी को, बहन को चप्पल पहनाया, आशीर्वाद लिया। अब इस बार हमको यहाँ से सुल्तानपुर से लखनऊ बस था, उन्हीं का भाड़ा खर्चा था, और जहाज़ का खर्चा उन्हीं का, होटल का खर्चा उन्हीं का। आते समय, वापसी आते समय हमें 5,000 रुपये विदाई मिली। इसके पहले आपने एक बार राहुल जी से ये भी कहा था कि राहुल जी शादी करिए और आपको शादी में हम अपने हाथ से बना जूता देंगे, ऐसा कुछ हुआ था क्या बात? मैंने नहीं कहा था, ये है, वो एक मौका और है भैया से मिलने का। अच्छा। कभी भी भैया शादी करेंगे, कभी भी मेरा हाथ पैर चलता रहा तो शादी का जोड़ा जो है जूता हम अपने हाथ से भैया को पहनाएंगे, ये हमने आवाज़ उठाई है। कहा राहुल जी से आपने इस बात को? नहीं, हमने आप सब लोग के बीच में रखा है ये बात। तो एक मौका आप और चाहते हैं ताकि राहुल गांधी से आप मिल सके। कुछ और बाकी रह गए क्या उनकी तरफ से? कुछ और मदद चाहते हैं आप? नहीं, बाकी नहीं रह गया। मदद इतना है, हमारी इच्छा है कि शादी में जूता पहने तो हमारे हाथ का बना हुआ पहले। नहीं, आप इधर बीच 2-3 बार मिले, गांधी परिवार से मिले, जहां लोग जाने के लिए सोचते हैं वहां तक आप पहुंच गए। अचानक से आपकी एकदम दशा और दिशा दोनों बदल गई। तो उस दशा दिशा बदलने के बाद जो है, आपने एक बार ये नहीं कहा कि आपके समाज से या अन्य समाज से भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको मदद की ज़रूरत है, जो निचले तबके पे हैं, उनको भी मजबूत किया जा सके आपकी तरह से? ऐसी कोई बात आपने नहीं रखी उन लोगों से? मैंने अपने मुख से भैया के सामने कोई बात नहीं रखा, ना भैया से हमने आज तक कुछ मांगा भी नहीं। और हाँ, आप सब लोग के जरिए हम मोची भाई समाज के छोटली बिरादरी के हम सहयोग भैया तक पहुंचा रहे हैं कि भैया जैसे हमें ध्यान में, ख्याल में, दिमाग में रखे हैं, वैसे हमारे गरीब भाइयों को दिमाग में रखिए, उनको कमाई का, रोजी रोजगार का बढ़ोतरी दीजिए। तो आप मुंबई गए और मुंबई से लौटे तो सिर्फ वहाँ पे आपको काम बढ़ाने के लिए ही गुण बताया गया कि कुछ और मदद हुई किसी तरह से? चाहे वो रबड़ या लकड़ी का काम कैसे किया जाए, या मशीन पे काम कैसा किया जाए, या जो मशीन आपके पास नहीं है उसको कुछ देने की कोई बात हुई हो, ऐसा कुछ हुआ? नहीं, ऐसा कुछ नहीं, सिर्फ गुण सिखाने की और साथ पकड़ने की यही बात हुई है कि कौन सी? साथ पकड़ो
और जिस तरह से इनका माल आगे जा रहा है, अच्छी कलाकारी से बना रहे हैं, तैयार कर रहे हैं, इसी काम को अपने लड़के से और खुद लग करके कराओ, इनके साथ सप्लाई करो। कौन सी जगह मुंबई में आपको बुलाया गया था, पता है? नाम को हमको पता नहीं, वहाँ की बोली भाषा अलग है, मैं समझ में नहीं आता था। चलिए, तो अब आगे आप क्या चाहते हैं कि आपके लिए और क्या होना चाहिए, राहुल जी की तरफ से क्या किया जाना चाहिए जिसकी आपको ज़रूरत है? जब हमें ज़रूरत पड़ेगी आप सबसे सहयोग ले लेंगे। अभी तो बहरहाल कोई ज़रूरत नहीं, अभी तो दाल रोटी वाली चल रही है, कारोबार भी ठीक है। तो ये थे हमारे साथ रामचेत मोची, जो अपना ब्रांड बनाने की बात राहुल गांधी से कह चुके हैं और जो ये कह रहे हैं कि मुंबई में बुलाकर राहुल गांधी ने इनको व्यापारिक रूप से और मजबूत करने के लिए वहाँ के चमड़ा व्यापारी सुधीर से इनकी मुलाकात कराई थी। इस दौरान रामचेत के साथ उनका बेटा भी मौजूद था, जो इस समय काम सीख रहा है और आगे बढ़ने की तैयारी कर रहा है। सुल्तानपुर से यूपी तक के लिए नितिन श्रीवास्तव की रिपोर्ट।